टॉप का न्यूज़ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी मिशन 2019 पर आज महाराष्ट्र में है। पीएम मोदी आज लातूर और सोलापुर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सोलापुर उस्मानाबाद नेशनल हाईवे का उद्घाटन करेंगे, वहीं लातूर में 30,000 मकानों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत करीब 1811 करोड़ रुपए है। इस योजना से रिक्शा चलाने वाले कपड़ा मजदूर, बीड़ी मजदूर को घर मिलेगा। पीएम अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। सोलापुर में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। नेशनल हाईवे बनने से सोलापुर उस्मानाबाद मराठवाड़ा इलाके के लोगों को फायदा होगा। सोलापुर स्मार्ट सिटी को पानी मिलने के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। तो महाराष्ट्र को पीएम का तोहफा इस चुनावी साल में लातूर में 30,000 मकान के प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। महाराष्ट्र में 1811 करोड़ रुपए की आवासीय योजना जो मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों, कपड़ा मजदूर, बीड़ी मजदूरों को घर देने से जुड़ी हुई है। इस योजना की आज शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मिशन 2019 है। साथ ही अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। 3 जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अब 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र की स्थिति देख लेते हैं। बीजेपी 27.56% उसके हक में महाराष्ट्र रहा है। कांग्रेस 18.22%, एनसीपी 16.12%, वहीं शिवसेना 20.82% और अदर्स के खाते में 0.14% का समर्थन रहा है। तो एक तरीके से वो आंकड़े हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब तक पार्टियों की स्थिति बता रहे हैं। बीजेपी के पास 23 सीटें, शिवसेना 18 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, एनसीपी 4 सीटें और अदर्स के खाते में अब तक 1 सीट रही। कुल 48 सीटें हैं इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में, महाराष्ट्र में। और इन सीटों पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और एनसीपी ने 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। 8 सीटें छोड़ी हुई हैं और उसी गठबंधन को चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र, और ये चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी उनकी, जिसमें वो कई तरह की योजनाएं महाराष्ट्र को देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जिस हाईवे का उद्घाटन करेंगे उसका वीडियो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर किया है। ये वीडियो अपने आप में इस हाईवे की उम्दा हालत को दिखाता है। आपको दिखाते हैं इस वीडियो को। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2014 में भूमि पूजन किया हुआ रास्ता शोलापुर से तुलजापुर होते हुए उस्मानाबाद तक पूरा हुआ है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा और माननीय श्री नितिन गडकरी जी के साथ भूमि पूजन किया हुआ था। अरे सही है, संपत्ति से रोड नहीं बनते हैं, रोड बनने से संपत्ती बनती है। आज या ठिकाणी सोलापूर पासून ते एडशीपर्यंत रस्त्याच्या कामाला शुभारंभ होत आहे। रोड केल्यामुळे समृद्धता आणि संपन्नता येते। यह रास्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इस पूरे हुए रास्ते का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की लंबाई लगभग 98.717 किलोमीटर है, जिसमें 33.622 किलोमीटर का सर्विस रोड बनाया गया है। इस परियोजना में एक फ्लाईओवर, 2 मेजर ब्रिजेस, एक रेलवे ओवरब्रिज, 11 व्हीकुलर अंडरपासेस, 2 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 27 माइनर ब्रिजेस, 14 बॉक्स कल्वर्ट्स, 126 पाइप कल्वर्ट्स, 24 बस शेल्टर्स और 4 ट्रक लेबेज का समावेश है। साथ ही इस परियोजना में 5 जगहों पर रीअलाइनमेंट किया हुआ है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। धन्यवाद।
तो बात सोलापुर उस्मानाबाद नेशनल हाईवे की थी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलापुर उस्मानाबाद नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं लातूर, जहां पर बेहद विनाशकारी भूकंप आया था सालों पहले, वहां 30,000 मकानों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 1811 करोड़ रुपए की आवासीय योजना की भी शुरुआत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और खासतौर पर यह आवासीय योजना रिक्शा चलाने वालों, कपड़ा मजदूरों, बीड़ी मजदूरों को घर देने से जुड़ी हुई योजना है। साथ ही अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। एक बेहतरीन समाज एक बेहतरीन सीवर सिस्टम को अगर साथ लेता है तो आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। लिहाजा 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सोलापुर, उस्मानाबाद और खासतौर पर इस सारे मराठवाड़ा के इलाके का लोगों को फायदा होगा। जहां पर परभणी आता है, जहां पर हिंगोली आता है, जहां पर जालना आता है, जहां पर औरंगाबाद आता है, जहां पर नांदेड़ आता है, सोलापुर में यह सारा उद्घाटन। सोलापुर से उस्मानाबाद नेशनल हाईवे, जिसका कि शिलान्यास किया था पहले प्रधानमंत्री ने, आज वो राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो कि महाराष्ट्र को मिलने वाली हैं, एक करीब 99 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मिलने वाला है, जिसमें से 33 करोड़ का हिस्सा ऐसा है जिसमें साथ में सर्विस रोड भी बनाई गई है। ये पूरा का पूरा हाईवे एक रेलवे ओवरब्रिज के साथ तमाम अंडरपासेस के जुड़ा हुआ है, जिससे बेहतरीन कनेक्टिविटी रहेगी और रास्ते में इस हाईवे पर किसी तरह का कोई व्यवधान भी नहीं होगा। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। अभिषेक, प्रधानमंत्री इस लातूर में और खास तौर पर उस्मानाबाद से जुड़ा हुआ जो हाईवे है, इसका आज उद्घाटन करने वाले हैं। मराठवाड़ा के तमाम जिलों के साथ साथ मराठवाड़ा के इस हिस्से को कितना फायदा पहुंचेगा इस हाईवे के आज उद्घाटन से? बिल्कुल राजू, देखिए जब 2014 में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे, उस दौरान उन्होंने इसी जो हाईवे का उद्घाटन उन्होंने खुद किया था। नहीं, उन्होंने इस पूरे पत्थर रखा था ताकि तब वो शुरुआत हो चुकी थी कि यहाँ पर हाईवे बनेगा। और जैसा कि नरेंद्र मोदी लगातार कहते चले आते हैं कि जो भी उनके समय में जिसका उन्होंने पत्थर रखा है, जिसका उन्होंने जब उन्होंने पूरे शिलान्यास रखा है, उन्हीं के काल के दौरान उसका उद्घाटन वो खुद करेंगे। और यह कहकर गए थे। और आज वह इस पूरे सोलापुर को जो यहाँ पर जो हाईवे बन रहा है, करीबन 60 किलोमीटर के आसपास हाईवे बन रहा है और कई हजार करोड़ की जो यहाँ पर लागत लगी है, उसके बाद ये हाईवे बनने से तमाम ऐसे जो गांव हैं, तमाम ऐसे शहर हैं जो इससे कनेक्ट होंगे। सबसे खास बात है कि मराठवाड़ा को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और इसी वजह से जो मराठवाड़ा में लोग जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसमें जो तुलजापुर भवानी जो मंदिर है, वहां पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस हाईवे बनने से बहुत ज्यादा फायदा लोगों को मिलने वाला है। यानी लोगों के साथ साथ वो भक्त जो तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे, और खासतौर पर महाराष्ट्र में देखा जाए तो शिवसेना या शिवाजी महाराज के जो भी समर्थक हैं, उनके लिए तुलजा भवानी के मंदिर की एक खास महत्ता है, उनको भी फायदा होगा। लेकिन यह हाईवे ही नहीं, इसके अलावा और कौन कौन सी सौगात हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया, वो सौगातों के बारे में जरा बताइए। और कितना काम हो चुका है, क्या यह अभी शुरुआती स्तर की बात हो रही है और कब तक पूरा होने के इसमें संभावनाएं जताई जा रही है इन सारी योजनाओं को लेकर? देखिए, जो हाईवे है, हाईवे तो बनकर तैयार हो चुका है, सिर्फ उसका उद्घाटन हो रहा है। आज उद्घाटन कर देंगे और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी उसका लोगों के लिए सीधा सीधा फायदा पहुंचने वाला है। उसके अलावा तमाम जो सोलापुर को जो एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, उस स्मार्ट सिटी में सोलापुर का नाम आया था, इसलिए सोलापुर को और अच्छे से यहाँ पर तमाम शुरुआत की जाए, तमाम वहां पर लोगों के लिए सुविधाएं दी जाए, इसका भी शुरुआत किया जा रहा है। 30,000 लोगों के लिए घर बनाया जा रहा है, जो खास तौर से जो बीड़ी बनाते हैं, जो कामगार बीड़ी कामगार होते हैं, जो कहा जाता है, उनके लिए खास तौर से कम दर पर। ये अभिषेक, ये योजनाएं, ये घोषणाएं अपनी जगह है, उद्घाटन और शिलान्यास अपनी जगह है। कम से कम इन योजनाओं से महाराष्ट्र के लोगों को तो फायदा होगा, भले ये चुनावी साल में क्यों ना हो रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।